इन गर्मियों में इन 4 चीज़ों से बच के। हे गाइस, दिस साइड मंजीत सिंह, प्री फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी सहारनपुर। अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है और गर्मी तो ऐसे हो रही है जैसे कि जून में होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये जो टाइम है सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो इसमें बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज बहुत कॉमन होती हैं, फूड इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी कॉमन समर डिसीजेज जिनसे आपको बच के रहना है। नंबर 1, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जिसे हम जनरली कहते हैं लू लगना, जिसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जैसे हेडेक, चक्कर आना, बेचैनी फील करना और कभी कभी तो बेहोश हो जाना। हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी घर से निकले तो कुछ ना कुछ खा के जरूर जाएं। सन एक्सपोजर से बचने के लिए अपने आप को अच्छे से कवर करें और हाँ, ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर इन शॉर्ट इंटरवल्स। दूसरी सबसे कॉमन डिसीज है जो है फूड पॉइजनिंग, जिसके सिम्टम्स हैं पेट दर्द, वॉमिटिंग और फीवर। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वॉश करके ही खाने हैं और हाँ, हैंड हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कॉमन डिसीज है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाना, क्योंकि गर्मियों में स्वेट की फॉर्म में फ्लूइड लॉस होता है। डिहाइड्रेशन में आपको बार बार प्यास लग सकती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सर दर्द और यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है पानी पियो, ORS और वाटर रिच फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। चौथी सबसे कॉमन डिसीज है दैट इज डायरिया। मैंने जैसे कि बताया कि समर्स इज द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर पैरासाइट्स। इनकी वजह से डायरिया हो सकती है। डायरिया के जो सिम्टम्स हैं जैसे कि वाटरी स्टूल और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। डायरिया की प्रिवेंशन के लिए ORS दे सकते हैं और अगर बैक्टीरियल कॉज है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि इन गर्मियों में हो सके तो कॉफ़ी, चाय, इन चीज़ों को कम करें। ईट लेस स्पाइसी फूड and drink plenty amount of water in short intervals. Thank you, and for more such content, do follow me.